हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। आई होप आप लोग घर पे होंगे, सेफ होंगे। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसमें हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ लिया, फैक्टोरियल नोटेशन पढ़ लिया, परमुटेशन पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है क्या? कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन मतलब क्या होगा? कॉम्बिनेशन मतलब होगा, देखो क्या है कि अगर आपको क्या गिवन है, अगर आपको तीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट गिवन है, मैं बोलता हूँ कौन कौन से, एक्स वाई जेड। अगर आपको इसमें से दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं तो आपका जो नंबर ऑफ सिलेक्शन होगा वो क्या होगा? आप एक्स वाई सेलेक्ट कर सकते हो, वाई जेड सेलेक्ट कर सकते हो और जेड एक्स सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यही तीन मेथड हैं। तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन। अब सिलेक्शन में क्या होता है? ऑर्डर मैटर नहीं करता है। बट परम्यूटेशन में क्या था? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट में ऑर्डर मैटर करता था। उसमें एक्स वाई एक होता तो वाई एक्स दूसरा हो जाता। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब इसका फॉर्मूला भी डिफरेंट हो जाएगा। तो फॉर्मूला डिफरेंट हो जाएगा तो फॉर्मूला लिख लेता हूँ मैं। क्या होगा? इफ वी हैव n given object and we have to select r from them, then number of selection of these r objects are NCR। ठीक है, क्या होगा? NCR। और इस NCR को डिफाइन कैसे करेंगे? तो वो हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, जो कि आपने देखा था परम्यूटेशन का फॉर्मूला था। तो यहाँ पे अरेंजमेंट मैटर, यहाँ पे क्या है? ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आर फैक्टोरियल से इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया सिंपली क्या? सिलेक्शन का। किस में से? n ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पर? तो देखो, अब इफ we have n given object and we have to select all of them, then number of selection is क्या होगा? वो हो जाएगा NCN। मतलब क्या हो गया? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। मतलब क्या हो गया यहाँ पे? ये n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल और ये ज़ीरो फैक्टोरियल। तो ज़ीरो फैक्टोरियल क्या होता है? वन होता है। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया? वन। मतलब एक ही तरीके से हम सारे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ है, तो वो प्रॉपर्टीज़ दिखा देता हूँ मैं आपको। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एन सी एन माइनस आर इज इक्वल टू एन सी आर। ठीक है, तो कैसे होगा? मैं एल एच एस सॉल्व कर लेता हूँ। तो एल एच एस में क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो क्या हो गया? ये एन फैक्टोरियल यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल ये किसके इक्वल होता है? एन सी आर के इक्वल होता है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी है आपकी, अगर आपको दिया हुआ है एन सी ए इज इक्वल टू एन सी बी, दैट मीन्स क्या होगा? ए इज इक्वल टू बी होगा और ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड प्रॉपर्टी इज एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर। ठीक है, तो इसको भी आप सॉल्व करके प्रूव करके देख सकते हो। ओके, अब हमें क्या करना है यहाँ पर? अब हमें, क्योंकि ये एनसीईआरटी लेक्चर है तो मैं यहाँ पर आपको इतना डीप में नहीं ले जा रहा हूँ, आपको प्रॉपर्टी लिखवा दी, इतनी प्रॉपर्टी से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब मैं आपको यहाँ पर एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन दिए उनको सॉल्व कराता हूँ। तो पहले आप इन प्रॉपर्टी को समझ लो और क्वेश्चन समझो। चलिए देखिए, तो आपको यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? एन सी एट इज इक्वल टू एन सी टू।
तो आपको यहाँ पर क्या करना है, NC2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखो आपको पता है ये और ये तो आपस में इक्वल नहीं है, बट यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8+2 हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी यूज़ करके NCA इज इक्वल टू NCB, दैट मीन्स A+B इज इक्वल टू n होगा। तो क्या हो गया यहाँ पर, ये n इज इक्वल टू 10 मिल गया। अब आपको फाइंड करना है 10C2, तो वो क्या हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो दिस कैन बी रिटर्न एज 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो क्या हो गया, ये 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल कैन बी रिटर्न एज 2 इंटू 1। तो ये और ये कैंसिल हो गया। अब 2 के टेबल से कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये 5 टाइम। तो क्या हो गया, 5 9 जा 45 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो देखो सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 2NC3 इज टू NC3, वो कितना है, वो है 12:1। तो आपको इनमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2NC3 कैन बी रिटर्न एज 2n फैक्टोरियल, 2n ही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं थोड़ा इसको ऊपर नीचे करके, 2n ही है अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल, और ये डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और ये क्या हो गया, ये 12/1। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पर 2n माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 1, 2n माइनस 2, और ये फिर क्या हो गया यहाँ पर 2n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू, अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1, n माइनस 2 और n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12/1। तो ये n माइनस 3 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया। अब आप यहाँ पर 3 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल से कैंसिल कर दोगे, इसमें से आप 2 कॉमन लोगे, तो क्या हो जाएगा, बाहर 2n तो था ही सही, एक 2 और आ गया, और यहाँ पर 2n माइनस 1, और क्या हो गया, ये n माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये n माइनस 1, n माइनस 2। तो क्या होगा यहाँ पर देखो, n से n कैंसिल हो गया, फिर n माइनस 1 से n माइनस 1 इज इक्वल टू 12/1। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 टाइम ऑफ 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 12 टाइम ऑफ n माइनस 2। तो ये हो गया आपका 8n माइनस 4 इज इक्वल टू 12n माइनस 24। तो क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर, तो कितना हो गया यहाँ पर 24 माइनस 4 इज इक्वल टू 12n माइनस 8n। तो 4n इज इक्वल टू कितना हो गया, 20n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है, सेकंड क्वेश्चन देखो आप लोग। तो सेकंड क्वेश्चन इज गिवन एज, सेकंड का सेकंड सब क्वेश्चन मतलब 2NC3 इज टू NC3 कितना दिया हुआ है, 11:1। तो क्या हो जाएगा, वापस ये 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इज, और फिर यहाँ पर ये क्या हो गया, डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11/1। तो क्या हो गया यहाँ पर, ये 2n, फिर 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, और ये 2n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, फिर इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर ये 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1, n माइनस 2, और फिर यहाँ पर क्या हो गया, ये n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11/1। अब ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे, और यहाँ पर ये इससे, वापस इसमें ये 2n में से n कॉमन आ जाएगा, तो 4n, और ये 2n माइनस 1, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1, n माइनस 2 इज इक्वल टू 11। अब क्या होगा, n माइनस 1 कैंसिल, n कैंसिल, 4 2 ज़ा 8n माइनस 4 इज इक्वल टू 11n माइनस 22। डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर दिया, अब इसको इधर, तो 22 माइनस 4 इज इक्वल टू 11n माइनस 8n। तो क्या हो गया यहाँ पर, ये 18 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3n। तो n इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 6 आंसर हो जाएगा ओके तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट सम देखते हैं हमारा। तो नेक्स्ट सम क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पर, ये फोर्थ क्वेश्चन
तो फोर्थ सम इज सॉरी, पहले 3 तो कर लेते हैं, बाद में फोर्थ करेंगे। तो थर्ड सम क्या दिया हुआ है, हाउ मैनी कॉर्ड्स है ना, कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। तो आपको n इज इक्वल टू 21 दिया हुआ है। देखो ध्यान से समझना, ये आपका सर्कल है, यहाँ पर कितने पॉइंट्स है टोटल, 21 पॉइंट्स हैं। तो कॉर्ड्स फॉर्म करने के लिए आपको कितने पॉइंट चाहिए, तो 2 पॉइंट चाहिए है ना। तो 21 में से आप क्या करोगे, कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करके कॉर्ड फॉर्म कर सकते हो। तो क्या होगा, यहाँ पर टोटल 21 पॉइंट्स गिवन है और उसमें से आपको कॉर्ड फॉर्म करने के लिए 2 ही पॉइंट चाहिए। तो क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू आपका 2 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ कॉर्ड क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 21c2। ध्यान से समझना है ना, आपको 21 ऑब्जेक्ट गिवन है, उसमें से 2 सेलेक्ट करना है। तो क्या हो गया 21c2, मतलब 21 फैक्टोरियल अपॉन 21 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 21 इंटू 20 इंटू यहाँ पे ये क्या आएगा, ये आएगा आपका 19। तो 19 फैक्टोरियल अपॉन 19 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल हो गया यहाँ पे, और 2 फैक्टोरियल मतलब 2 ही होता है, तो ये 10। तो 210 कॉर्ड कैन बी फॉर्म, दिस इज योर आंसर। ऐसे ही अब फोर्थ सम देखेंगे हम लोग। तो फोर्थ में क्या गिवन है आपको, हाउ मैनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, 3 बॉयज और 3 गर्ल्स आपको सेलेक्ट करना है, और आपको गिवन कितने हैं, 5 बॉयज़ गिवन है और 4 गर्ल्स गिवन है। तो देखो दोनों डिपेंडेंट केसेस हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 5c3 इंटू 4c3। तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, और कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया आपका 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर कितना आ गया, ये 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल हो गया इससे, और ये कैंसिल हो गया इससे। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 टाइम, तो 5 2 से 10 इंटू 4 मतलब कितना हो गया 40। तो दे आर 40 वेज टू सेलेक्ट 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स फ्रॉम 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये कौन सा क्वेश्चन किया हमने, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखेंगे हम लोग कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है आपको, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, बिल्कुल इजी से। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग 9 बॉल्स, ठीक है, सेलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल एंड 5 वाइट बॉल्स, ठीक है। तो आपको कितने बॉल सेलेक्ट करने हैं, 9 बॉल सेलेक्ट करना है, ठीक है, जिसमें क्या है आपको 6 रेड दिया हुआ है और 5 वाइट बॉल दिया हुआ है, एंड 5 ब्लू बॉल्स दिया हुआ है, 5 ब्लू बॉल्स दिया हुआ है, ठीक है। और हमें क्या करना है, इफ़ ईच सिलेक्शन कंटेंस 3 बॉल ऑफ ईच, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आपको 3 सब में से सेलेक्ट करना है। तो आपके पास 6c3 इंटू 5c3 इंटू 5c3 ये ऑप्शन होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, फिर इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, और यहाँ पे कितना हो गया, ये 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल पूरा, और यहाँ पर 3 2 1 कर दो, और इंटू 5 फैक्टोरियल को ऐसे लिख दो यहाँ पर 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन, फिर यहाँ पर 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, और सेम यहाँ पर ये 5 फैक्टोरियल को ऐसे लिख दो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये इससे कैंसिल हो गया, और ये इससे, फिर 3 2 जा 6 इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 5 4 जा 20, फिर 2 टाइम मतलब यहाँ पे हुआ 10, और फिर यहाँ पर कितना हो गया, ये 2 टाइम मतलब कितना हो गया 10 हो गया, मतलब 2000 वेज हैं आपके पास इसको सेलेक्ट करने के, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो जब आप क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे, तो डिटरमाइन द नंबर ऑफ
5 card combination out of deck of 52 card if there is exactly one ace in each combination। मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको टोटल 52 कार्ड्स गिवन है, आपको क्या करना है, यहाँ पर 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन निकालना है। ठीक है, एग्जैक्टली वन एस इन ईच कॉम्बिनेशन। तो क्या होगा, देखो आपके पास टोटल कितने कार्ड्स होते हैं। अगर आपने कार्ड्स खेला है तो आपको पता होगा कि दे आर 52 कार्ड्स, और उसमें से कितने होते हैं, दे आर 4 एस एंड ईच कार्ड, दे आर 4 एस एंड ईच कार्ड। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 4 एस हो जाएंगे आपके पास। तो क्या हो जाएगा, अब आपके पास 52 माइनस 4 कितना हो गया, 48 कॉमन नॉर्मल कार्ड, और 4 क्या है, एस वाले कार्ड हो गए। तो आपको क्या चाहिए यहाँ पर कि वन एस इन ईच कॉम्बिनेशन, मतलब 4 में से एक लेना है और बाकी 48 में से क्या ले लेना है, 4 कार्ड ले लेना है। तो क्या हो जाएगा, अब इनको सॉल्व कर लोगे तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल और 48 फैक्टोरियल अपॉन 44 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया आपका 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 48 47 46 45 इंटू 44 फैक्टोरियल अपॉन 44 फैक्टोरियल इंटू 4321। तो ये कैंसिल हो गया, 4 यहाँ पर इससे कैंसिल कर दो, 44 फैक्टोरियल इससे कैंसिल कर दो, फिर 2 के टेबल से इसको 23 टाइम, और 3 के टेबल से 3 1 जा 3 3 6 18 16 इंटू 47 इंटू 23 इंटू 45। तो इसको आप मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर है वो आप लिख सकते हो। फिर देखते हैं हम लोग कौन सा सम, सेवन सम। तो सेवन सम में क्या गिवन है आपको, सेवन सम में गिवन है इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स इन ईच। ठीक है, 5 players can bowl and if each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers। ठीक है, तो आपके पास टोटल प्लेयर कितने, देखो ध्यान से समझना, टोटल प्लेयर उसमें क्या है, 17 है। फिर उसके बाद आपको क्या चाहिए कि इन विच 5 प्लेयर, तो मतलब 5 आपके पास क्या है, बॉलर हैं, और बाकी कितने बच गए, 12 क्या है, बैट्समैन है। आपको क्या करना है, यहाँ पे 11 प्लेयर की एक टीम बनानी है, जिसमें से क्या होने चाहिए, 4 आपके क्या होने चाहिए, बॉलर्स होने चाहिए। तो 5C4 इंटू 12C कितने हो गए यहाँ पर, ये 12C क्या हो जाएगा, 12C कितने और बचे आपके पास, 11 माइनस 4 कर दो तो क्या हो जाएगा, 7। तो 12C 7। तो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 मतलब 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू क्या हो गया यहाँ पर, ये 12 माइनस 7 5 फैक्टोरियल। तो इसको इससे कैंसिल कर दो डायरेक्टली। फिर 12 इंटू 11 इंटू 10 9 8 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 3 2 1 इंटू 7 फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल हो गया। फिर 4 3 ज़ा 12 इससे कैंसिल हो गया, 2 के टेबल से ये 4 टाइम हो गया। तो यहाँ पर 11 इंटू 9 इंटू 4 इंटू 10। तो क्या हो गया, ये हो गया आपका 11 4 द 44, या फिर 11 9 द, ऐसे सॉल्व कर देते हैं, 11 9 द 99 इंटू 4 इंटू 10। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 4 द 36, बचेगा कितना, 3 9 4 द 36 प्लस 3 39 और ये 0। तो इतने नंबर ऑफ वेज हैं आप क्या कर सकते हो, बैट्समैन और बॉलर मतलब 11 प्लेयर की क्रिकेट टीम को सेलेक्ट कर सकते हो। फिर क्या है आपका, फिर 8th सम देखो। तो 8th सम में आपको क्या गिवन है, अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल। मतलब एक बैग है, उसमें क्या है, 5 रेड बॉल है और 6 क्या है, 5 ब्लैक बॉल है और 6 क्या है, रेड बॉल्स हैं। फिर डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच वी हैव टू सेलेक्ट 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल, मतलब 5C2 इंटू 6C3। ये आपके नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे। तो क्या हो गया यहाँ पे, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू
2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन कितना हो गया यहाँ पे 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो क्या हो गया यहाँ पे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, फिर यहाँ पे इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 के टेबल से यहाँ पे 2 टाइम 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 टू जा ये 6 कैंसिल हो गया। तो 5 टू जा 10 इंटू 5 4 से कितना हो गया 20। तो देयर आर 200 वेज टू सेलेक्ट द बॉल इन दिस गिवन कंडीशन। 9 सम देखते हैं। तो 9 सम में क्या दी बोला है यहाँ पर आपको, इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज। ठीक है, मतलब स्टूडेंट को 5 कोर्स का एक प्रोग्राम चूज करना है इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल। टोटल कोर्स कितना है 9 है, और यहाँ पे 2 स्पेसिफिक कोर्स आर कंपलसरी, मतलब कंपलसरी कोर्स कितना है वो है 2, और सेलेक्ट कितना करना है वो है 5। तो मतलब 2 तो वैसे ही फिक्स हो गया, तो उसको तो करना ही करना पड़ेगा। मतलब सिलेक्शन जो बचा, अब कितना बचा, वो बचा 9 माइनस 2 मतलब 7। 7 में से कितना सेलेक्ट करना है मेरे को 3, क्योंकि इसमें भी 2 तो फिक्स हो ही गया। तो अब 7C3 मतलब 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो क्या हो गया ये 7 इंटू, यहाँ पे 4 आएगा ना, इसलिए 7 6 5 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 2 1। तो 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 2 जा क्या हो गया 6 हो गया। तो 7 इंटू 5 मतलब कितना हो गया ये 35 नंबर ऑफ वेज हैं जिससे वो क्या कर सकता है कोर्स सेलेक्ट कर सकता है। तो ये हो गया है आपका यहाँ पे चैप्टर ख़त्म। मिसलिनियस हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग इनको देखो, समझो, रिवाइज़ करो और खुद से प्रैक्टिस करो। जो भी क्वेश्चन नहीं है उनको आप दोबारा वीडियो रिवाइज़ करके समझ सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। चलो तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आप लोग वीडियो सही लगा हो, पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ओके।